बिंदु इस प्रकार हैं कि जिसमें कि लिखा हुआ है कि डाक कर्मियों के लिए जो कि डाक कर्मी सेवा में लगे हुए हैं इस समय, क्योंकि यही एक आवश्यक सेवा है, इसको पूर्णतः बंद नहीं किया जा सकता। अगर वो कोरोना से पीड़ित होते हैं तो उनको 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। 10 लाख रुपए की राशि कोरोना पीड़ित होते हैं तो 10 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। याद रखेंगे आप लोग। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि सुरक्षा ग्रिड अभियान। सुरक्षा ग्रिड क्या होता है कि आप लोग अगर मार्केट में जा रहे हैं, किसी दुकान पर खड़े हुए हैं और आप लोगों ने अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो उसके लिए इस प्रकार से गोले बनाए जाते हैं 1-1 मीटर की दूरी के लिए कि आप इन पर खड़े होकर सामान खरीद सकते हैं। तो इसी के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान HDFC बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। किस बैंक द्वारा? HDFC। तो आप HDFC की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर, स्थापना कब हुई, और इसका फुल फॉर्म आप लिख के भेजेंगे। अगला पॉइंट है कि एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0% रहने का अनुमान किस संस्था ने लगाया है? एशिया महाद्वीप की आर्थिक वृद्धि दर, तो ये IMF संस्था ने लगाया। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसमें 189 मेंबर हैं प्रेजेंट में, 189 सदस्य देश हैं। अगली बात आएगी कि क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसकी प्रमुख हैं और अभी हाल में ही इसके बाह्य सलाहकार के रूप में या बाहरी एक्सटर्नल एडवाइज़र के रूप में रघुराम जी राजन को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर रह चुके हैं, 23वें गवर्नर थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि RBI के 24वें गवर्नर कौन थे तो उर्जित पटेल, और वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये RBI के 25वें गवर्नर हैं, RBI के 25वें गवर्नर हैं और प्रेजेंट में गवर्नर हैं। अगली बात आएगी कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप सभी लोग कहेंगे ओरसवान स्मिथ। और अगली इम्पोर्टेंट बात है कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। और एक बात और याद रखना कि IMF में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। तो IMF की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका आंसर आप भेजिएगा। IMF की स्थापना किस वर्ष हुई और RBI की स्थापना किस वर्ष हुई, और किस बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? अगली इम्पोर्टेंट बात है मोबाइल रथ ऐप सेवा प्रारंभ की है कृषि मंत्रालय द्वारा और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रारंभ की है। तो आप ये बताएंगे कि मोबाइल रथ ऐप नरेंद्र सिंह तोमर ने तो प्रारंभ किया, लेकिन इनका संसदीय क्षेत्र क्या है? आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अब मोबाइल रथ ऐप में क्या होता है कि इस ऐप के द्वारा आप लोग, किसान लोग, जो कच्चा माल अगर उनको बेचना है तो इस ऐप के द्वारा, इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस ऐप के द्वारा वो ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कच्चा माल बेचने के लिए हमको ये साधन उपलब्ध हैं। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मोबाइल रथ ऐप चालू किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये योजना क्या है कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक खाद्यान्न का वितरण किया है, रिकॉर्ड खाद्यान्न का वितरण किया है। अगर क्वेश्चन आए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सर्वाधिक खाद्यान्न का वितरण किस सरकार ने किया है एक दिन के अंतर्गत? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगली बात आएगी कि यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं और वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
और उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। और आप लोग ये याद रखना कि भारत का पहला नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में ही था, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट, जहाँ पर अभी क्वारंटाइन सुविधा दी गई है, लेकिन अब वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में पहुँच गया है। अगला इम्पोर्टेंट बात आ गई कि चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आप ये क्वेश्चन का जवाब भेजना कि योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम क्या था। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम क्या था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है रैपिड टेस्टिंग योजना और ई लर्निंग परियोजना, जिसको स्माइल कहते हैं, स्माइल ई लर्निंग परियोजना, स्माइल परियोजना का शुभारंभ करने वाला और रेडियो स्कूल शुरुआत करने वाला, ये तीनों का ही एक ही आंसर है राजस्थान। तीनों का एक ही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, राजधानी जयपुर है। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का केवलादेव और घना पक्षी अभयारण्य यहाँ पर प्रमुख हैं। आप याद रखेंगे रणथंभौर भी यहीं पर है राजस्थान में। राजस्थान के सीएम का नाम सभी लोग जानते हैं, आप भेजेंगे राजस्थान के सीएम और डिप्टी सीएम और राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है, अगली बात आती है नियर वाई स्पॉट। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो गूगल के द्वारा ये शुरू किया गया है नियर वाई स्पॉट। ये सभी का आंसर तो राजस्थान हो गया, तीनों चारों क्वेश्चन का आंसर राजस्थान। और नियर वाई स्पॉट गूगल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और सुंदर पिचई इसके प्रमुख हैं। गूगल के प्रमुख कौन है, सुंदर पिचई हैं। गूगल के प्रमुख सुंदर पिचई याद रखेंगे आप लोग बेहतरीन प्रकार से। सुंदर पिचई इसके प्रमुख है, 1998 में स्थापना। अगला है सहयोग मोबाइल ऐप। ये विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। सहयोग मोबाइल ऐप विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से और हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया है। हर्षवर्धन विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। कोविड-19 का जीनोम वेरी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 का जीनोम खोजा है गुजरात राज्य द्वारा। यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क मैरीन नेशनल पार्क, वंशिदा नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क हैं, यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क। और आप ये याद रखते हैं कि गुजरात कर्क रेखा पर स्थित एक राज्य है। गुजरात कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से। और रेलवे, आप ध्यान रखना, रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात राज्य में ही प्रारंभ हुई है, वडोदरा से। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है डोर टू डोर सर्वे असेस कोरोना। ये प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हैं। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है और अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अब हमने कुछ करंट के क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ाए गए क्वेश्चनों में से लिए हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखना, क्योंकि मैंने शायद यहाँ अमेरिका बोल दिया था, लेकिन आप लोग याद रखना कि आपातकाल लागू करने वाला पहला देश तो जापान है। कोरोना के कारण आपातकाल लागू करने वाला पहला देश जापान है, याद रखेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान को उगते सूर्य की धरती कहते हैं। जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं, इतना बात याद रखेंगे। दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल। अगला है भारत क्या एशियान का सदस्य है, क्वेश्चन ये पूछ रहे थे, क्या भारत एशियान का सदस्य है, कल क्वेश्चन था। तो भारत एशियान का सदस्य नहीं है, एशियान का सदस्य भारत नहीं है। और एशियान में 10 मेंबर हैं, तो 10वां मेंबर 1999 में कौन सा देश बना, तो आप याद रखेंगे कंबोडिया। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है,
कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी आप लिख के भेजेंगे कि कंबोडिया की राजधानी क्या है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आप सभी लोग जानते हैं 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यहाँ पे इसका आंसर कंबोडिया हो जाएगा, भारत का सदस्य नहीं है। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कल भी वीडियो में समझाया था आप लोगों को। अगला है हेलीकॉप्टर मनी। ज़रा ध्यान से समझिए कि हेलीकॉप्टर मनी की बात किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कही है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कही है। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था और सबसे पहले हेलीकॉप्टर मनी का यूज किया था अल्जीरिया देश ने, और ये शब्द दिया है मिल्टन फ्रीडमैन ने 1969 में। मिल्टन फ्रीडमैन पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ। और हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है कि इसमें आप लोगों के खातों में सरकार द्वारा पैसा डाल दिया जाएगा और आरबीआई जो नोट छापेगी वो आप लोगों को मिलते जाएंगे, लेकिन आरबीआई इसको वापस नहीं लेगी। मतलब जो मंदी की स्थिति से निपटारे के लिए ये हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग किया जाता है। इसको किसी वीडियो में आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप याद रखना है इसकी शब्दावली मिल्टन फ्रीडमैन ने 1969 में दी थी। अब 1969 में आपको मालूम है क्या क्या और हुआ था, तो आप मेरे वीडियो की 1969 की इवेंट को पढ़ें। 1969 की घटनाओं में मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है। तो 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, आपको पता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसी समय इन्होंने ये शब्द दिया था। इसरो की स्थापना हुई थी और मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम भी रखा था। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम भी रखा था। तो इतना आप लोग याद रख लेंगे। क्रिकेट जोन एक पत्रिका है, याद रखेंगे। क्रिकेट जोन एक महिला पत्रिका है, क्रिकेट महिला पत्रिका। क्रिकेट महिला पत्रिका मतलब जो क्रिकेटर फीमेल क्रिकेटर के लिए है। क्रिकेट किंगडम ये एक दुबई का एकेडमी है जिसका अभी हाल में ही प्रचारक या ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। अगला है 2019 की वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वन वृद्धि। 2019 की वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुई, तो आप कहेंगे सर कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में आप कर्नाटक के सीएम और राज्यपाल का नाम लिख के भेजेंगे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है पढ़ई तुम्हारे द्वार और सी घाट परियोजना। ये दोनों किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं भूपेश बघेल राज्यपाल का नाम लिख के आप भेजिए। छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ कई वीडियो में। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 बातें, शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी थीम है, तो आप सभी लोग जानते हैं अभी 18 अप्रैल को हमने मनाया है क्या, वर्ल्ड हेरिटेज डे। उसी की थीम है ये, शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है। अगला है सटिंग टू द टॉप। सटिंग टू द टॉप किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है, तो पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। लेकिन किसने लिखी है, बी कृष्णा स्वामी ने लिखी है। इतनी बातें आप याद रखें। अब आपके लिए कल के वीडियो के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं। कल के वीडियो में ये क्वेश्चन था कि 2019 के शांति का नोबेल पुरस्कार अली अहमद वानी को दिया गया था और इथोपिया देश के हैं। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, और इन्होंने इरिट्रिया के साथ शांति संबंध बनाए। तो इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन, अली अहमद वानी, अभी अहमद वानी को दिया गया है और 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। आप मुझे सिक्किम के वर्तमान में सीएम कौन है, किस पार्टी के हैं,
और सिक्किम के राज्यपाल कौन है, इनका नाम लिख के भेजेंगे। और सिक्किम किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का एक राज्य बना था। क्लियर है बेटा, इनका आंसर आप भेजिए। अगला क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के शहर कौन कौन से 3 शहर राजधानी रह चुके हैं। तो 1947 में जब पाकिस्तान बना उस समय राजधानी कराची, 1958 में रावलपिंडी और 1907 में इस्लामाबाद जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान की राजधानी है। 1960 में 1960 में बनी थी। और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में ही सिंधु जल समझौता भी हुआ था। इसको मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, नदियों के प्राचीन नाम और सिंधु जल समझौते में। अगला क्वेश्चन है, ग्लांड कहाँ का शहर है, स्विट्जरलैंड का शहर है। और यहाँ पर मुख्यालय IUCN का और WWF का। IUCN एक ऐसी संस्था है जो रेड डाटा बुक जारी करती है, IUCN। अगला क्वेश्चन है कि पहली विकलांग IPS महिला कौन थी, तो अपर्णा कुमारी। अपर्णा कुमारी। अगला क्वेश्चन था कि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाली पहली विकलांग महिला माउंट एवरेस्ट के, तो आप तुरंत कह देंगे अरुणिमा सिन्हा। तो एक क्वेश्चन और भेजेंगे कि अरुणिमा सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, और अरुणिमा सिन्हा किस खेल की प्लेयर भी रह चुकी हैं। तो आप बेहतरीन नोट्स बनाएं और वीडियो के पूछे गए प्रश्नों के भी जवाब भेजें, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और कंपटीशन में आपको 1% दिक्कत नहीं आई जब आप पेपर देने जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।